जय श्री राम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। इस कथा को लोमहर्षण जी नैमिषारण्य तीर्थ में सुना रहे हैं सभी ऋषियों को। 12 वर्ष का एक यज्ञ सत्र चल रहा है। इस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। वही कथा लोमहर्षण जी सुना रहे हैं। आइए हम सब चलें मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ। मित्रों, जिन महानुभाव, जिन भक्तों का अपने मन पर नियंत्रण है, जो इंद्रियों के विषय से दूर हो गए हैं, ऐसे महापुरुष महाभक्त जहाँ रहते हैं वही नैमिषारण्य तीर्थ आ जाता है। एक ये भी है। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मेरा YouTube पर एक चैनल है, हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप लोग उसे खोलकर हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं जो कहते हैं रोज। आप सबसे मेरा अनुरोध है, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे उत्साह बना रहे सभी लोगों का, सभी लोग जुड़ते रहें और ये परमात्मा की कथा का जो लगातार कहने का क्रम है ये चलता रहे। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बोलता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है 9981870134। जय श्री राम मित्रों, भक्तजनों, दयालु माताओं, संपूर्ण देशवासियों, आइए हम सब मिलके मंगलाचरण करते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा बड़ी आनंदमयी है। ब्रह्म पुराण हमारे पुराण रत्नों में प्रथम स्थान पर आता है। ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयं कहा हुआ है। ये ब्रह्म का निरूपण है, कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, क्योंकि परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान ही तो हैं और कौन है। चलिए कथा करते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। जय मीरा के गिरिधर नागर सूरदास के श्याम हरसी के प्रभु साह संवरिया तुलसी के श्री राम। कल तक की कथा में कंस का वध, कालयवन का वध, मुचकुंद महाराज के द्वारा कालयवन को भस्म करना और मुचकुंद महाराज का
नरनारायण के आश्रम में चला जाना। यहाँ तक कथा हो गई थी। आगे की कथा आज है। अब व्यास जी कहते हैं, तदनंतर बलदेव जी अपने बंधु बांधवों के दर्शन के लिए उत्कट इच्छा होगी। हम लोग भी ऐसे ही हैं, भगवान की भी लीला ऐसी ही चल रही। मथुरा आए हुए काफी समय हो गया। तब भगवान ने बलदेव जी दोनों नंद बाबा के यहाँ जाने के लिए इच्छा प्रबल हो उठी। भगवान श्री हरि तो माता देवकी और वसुदेव जी के पास रुक गए, लेकिन बलराम जी की इच्छा हुई कि नंद बाबा के पास जाके, उनकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई तो वो चल देते और चलते आके नंद गांव में सभी ब्रजवासियों से मिलते हैं। गोपियां उनको और गोप जितने मित्र मंडली थी उनकी, सब एक दूसरे के हृदय से लगते हैं, सब मिलते हैं, आनंद आ जाता है। बलदाव जी के जाने से एक बार फिर ब्रज में एक आनंद छा जाता है और ब्रज के लोग कहते हैं, कृष्ण भगवान को हमारी याद आती है कभी? क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर हम लोगों की बात करते हैं भाई कभी? वाह क्या बात है। कहते हैं सभी गोपियां कि भगवान हमसे क्षणिक, उनका हृदय भरता ही नहीं था उनसे मिलने से, तो बोले वो तो क्षणिक प्रेम करके चले जाते हैं। क्या वो हमारी बात करते क्या कभी? बलराम जी से कहती हैं वो, कोई चेष्टाएं कहते हैं पुरानी? क्या कभी गीतों का अनुसरण करके गुनगुनाते हैं वो हमें, जो हम उनको गीत सुनाया करते थे? वाह, गोपी गीत के नाम से एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है हमारे श्रीमद् भागवत में, बहुत ऊंचे दर्जे की भक्ति है। वाह, कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, पहले चले जाते हैं, फिर गोपी गीत के माध्यम से बुलाती हैं गोपियाँ, और भगवान छोटे से अपने कानों में फूल वगैरह लगा के आ जाते हैं। क्या बात, बड़ी सुंदर झांकी है भगवान की। तो वो कहती हैं, क्या हमारे गानों को, हमारे गीतों को कभी गुनगुनाते हैं, याद करते हैं कि नहीं करते, कि सब भूल गए? क्या वो कभी अपनी माता नंद यशोदा मैया को देखने आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे उनका तो हमारे बगैर सब कुछ चल जाएगा। हमने उनके लिए माता पिता, भ्राता, पति, बंधु बांधव किसको नहीं छोड़ा, फिर भी वे कृतज्ञ नहीं हैं कृष्ण। तथापि बलराम जी, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में आपसे बात करते हैं? दामोदर श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया होगा वहाँ मथुरा में। हम पर अब उनका प्रेम नहीं है, अतः अब हमारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ जान पड़ता है। जब तो तुम अकेले आए हो, नहीं तो साथ में आते। भगवान कृष्ण ने गोपियों का चित्त आकर्षित कर लिया था, वे बलभद्र जी को भी हे कृष्ण, हे दामोदर कहकर पुकारने और जोर जोर से हंसने लगी। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य मधुर प्रेम गर्भित अभिमान शून्य अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। फिर गोपों के साथ प्रेम पूर्वक हास परिहास मनोहर बातें की और पहले की ही भांति ब्रज भूमि में विचरण करने लगे। 2 महीने वे नंद बाबा के यहाँ रहे, नंद गांव में को बलराम जी रहे, फिर द्वारका के लिए चल दिए। उनका विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती से हुआ। उसके गर्भ से बलराम जी ने निसठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। अब बलराम जी और कृष्ण बड़े हो गए थे, तो बलराम जी की शादी भी होना थी। तो महाराज रेवत, इसमें कथा वो तो इतनी विस्तार से नहीं दी है, लेकिन भागवत में है। महाराज रेवत चले गए थे ब्रह्मा जी के पास कि हमें अपनी बच्चे की शादी करना है, आपने किस वर को उपयुक्त किया है? तो बोले, धरती पर तो यहाँ जितना समय तुम्हारा लग गया, उस समय तो वहाँ युग बदल गए हैं, उस समय वहाँ द्वापर युग चल रहा है, वहाँ कृष्ण अवतार हो गया है। उनके बड़े भाई बलराम जी के साथ आपकी बेटी की शादी होगी, आप उन्हीं के पास जाइए। तब यहाँ देखा तो ना राज था ना पाठ था, कुछ नहीं था, यहाँ तो राजपाठ ही बदल गए थे सब कुछ। तब उनकी पुत्री जो रेवती थी, उन्होंने बलराम जी के साथ ब्याह दी
वो त्रेता की थी और अब द्वापर आ चुका था, तो उनकी ऊंचाई काफ़ी थी, तो बलराम जी ने अपनी संकर्षण विद्या से अपने बराबर उनको कर लिया, अपनी ऊंचाई के बराबर हिसाब से कर लिया और रेवती के साथ शादी की। रेवती के गर्भ से 2 पुत्र बलराम जी को प्राप्त हुए। उनका नाम था, एक का नाम था निसठ बड़े पुत्र का, और एक का नाम था उलमुख। ये 2 पुत्र बलराम जी ने रेवती के गर्भ से उत्पन्न किए या हुए। उनकी पत्नी रेवती थी और उनके ससुर का नाम रेवत था। विदर्भ देश में कुंडनपुर नाम का एक नगर है, वहां राजा भीष्मक राज्य करते थे। उनका पुत्र रुक्मी था, कन्या का नाम रुक्मणी था। श्री कृष्ण रुक्मणी को प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि रुक्मणी जो थी वो लक्ष्मी जी का अवतार थी। रुक्मणी जी श्री कृष्ण चंद्र को पति के रूप में अभिलाषा रखती थी। उन्होंने कुंडन नरेश से रुक्मणी के लिए प्रार्थना की। रुक्मणी के लिए प्रार्थना भी की, किंतु रुक्मी ने द्वेषवश श्री कृष्ण से प्रार्थना को ठुकराया। रुक्मणी का भाई था जो कृष्ण से द्वेष रखता था, और वो शिशुपाल से प्रेम रखता था, दुर्योधन से रखता था। ये स्थिति उस परिवार की थी। रुक्मी ने मना कर दिया, क्योंकि वो कृष्ण को से द्वेष के कारण उनने कृष्ण की प्रार्थना को ठुकरा दिया। क्योंकि जरासंध की प्रेरणा से पराक्रमी राजा भीष्मक ने रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय किया। अब यहाँ क्या है, जरासंध जो कंस का ससुर था वो आ जाता है बीच में, और वो था मित्र भीष्मक का और रुक्मी का। तो उसने कहा कि इसकी शादी शिशुपाल से करो, चंदेरी के नरेश, जो आजकल चंदेरी है, चेदी देश कहलाता था, ये चेदी राज्य, चेदी राज्य को करके राजकुमार शिशुपाल से कर दो। और उसकी विवाह संपन्न कराने के जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा कुंडनपुर में गए। कुंडनपुर में भीष्मक की राजधानी थी, विदर्भ में पड़ता है। श्री कृष्ण भी बलभद्र आदि यादवों के साथ चेदी नरेश का विवाह देखने के लिए वहां आ गए। चंदेरी आ गए सब लोग। विवाह में होने में एक दिन की देरी थी। इसी समय श्री हरि ने बलभद्र और बंधुजनों पर शत्रुओं के रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मणी को हर लिया। इससे पौंड्रक, दंतवक्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और साल्वादी राजा बहुत कुपित हो गए। उन्होंने कृष्ण को मार डालने की भारी चेष्टा की, किंतु बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करके उन सबको परास्त कर दिया। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, तो वह कृष्ण का पीछा करता गया। किंतु चक्रपाणी श्री कृष्ण ने हाथी, घोड़े, पैदल, रथों युक्त रुक्मी की चतुरंगिणी सेना का वध करके उससे लीलापूर्वक जीत कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को जीत कर मधुसूदन ने रुक्मणी के साथ विधिपूर्वक विवाह किया। रुक्मणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के अवतार थे, जिन्हें जन्म के समय ही संबरासुर ने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर संबरासुर का वध किया था। मुनियों ने कहा, मुनि संबरासुर ने वीर प्रवर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और फिर वो कैसे मारा गया? व्यास जी बोले, ब्राह्मण उस संबरासुर काल के समान विकराल था। उससे यह बात मालूम हो गई थी कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न मेरा वध करेगा। अतः उसने जन्म के छठे दिन ही प्रद्युम्न को सूती का ग्रह से हर लिया। जन्म के छठवें दिन ही हर ले गया था संबरासुर प्रद्युम्न को। उसको ये बता दिया था किसी ने कि तुम इनके द्वारा मारे जाओगे, और ले जाके उसने उस लड़के को छठवें दिन के थे 6 दिन के प्रद्युम्न जी, समुद्र में फेंक दिया। उसको एक बड़े भारी मत्स्य ने निगल लिया, किंतु उसकी जठराग्नि से तप्त होने पर भी बालक की मृत्यु न हो सकी। तदनंतर मछेरों ने अन्य मछलियों के साथ उस महामत्स्य को भी मारा। असुरों से श्रेष्ठ संबरासुर को भेंट कर दिया।
उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृह स्वामिनी थी। वह सुंदरी रसोइयों का आधिपत्य करती थी। तब जब मछली का पेट चीरा गया तब उसमें मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक को देखा जो जल भरे हुए कामरूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था। यह कौन है, किस प्रकार मछली के पेट में आ गया था? इस प्रकार कौतूहल में पड़ी हुई कृषांगी तरुणी ने से नारद जी ने कहा, संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पुत्र इस सम्रासुर ने सौरी से चुरा कर समुद्र में फेंक दिया था और मत्स्य ने निगल लिया। यही बालक है जो आज तुम्हारे हाथ में आ गया। सुंदरी, यह मनुष्यों में रत्न है, तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करो। देवर्षि नारद के यूं कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया। उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर वह मोहित थी और बचपन से ही अनुराग पूर्वक सेवा करने लगी। बालक युवावस्था को प्राप्त हो गया। गजगामिनी बाला प्रद्युम्न के प्रति कामना युक्त भाव प्रकट करने लगी। मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। उसका मन उसी में रमता था और उसके नेत्र सदा निहारते थे। मायावती को अपने प्रति आसक्त देख कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा, तू मातृ भाव का परित्याग करके यह विपरीत भावना कैसे करती है? तो मायावती ने कहा, तुम मेरे नहीं भगवान कृष्ण के पुत्र हो। तुम्हें काल रूपी सम्रासुर ने चुरा कर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए। प्रिय, तुम्हारी पुत्र वत्सला माता आज भी तुम्हारे लिए रोती रहती है। मायावती के यूं कहने पर महाबली प्रद्युम्न का चित्त क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने सम्रासुर को युद्ध में ललकारा और उसकी सारी दैत्य सेना का संहार करके सातों मायाओं को जीतकर उसके ऊपर अपनी 8वीं माया का प्रयोग कर दिया। माया से प्रद्युम्न ने काल रूप सम्रासुर को मार डाला और आकाश मार्ग से उड़कर वे मायावती के साथ अपने पिता के नगर में आए। अंतःपुर में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानियां प्रसन्न हो अनेक प्रकार के संकल्प करने लगी। रुक्मिणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर से हटती नहीं। स्नेह में भरकर कहने लगी, है अवश्य किसी बड़भाग्नि का पुत्र है। अभी इसकी युवा अवस्था आरंभ हो रही है। यह मेरा पुत्र इतना ही बड़ा होता। बेटा, तुमने अपने जन्म से किस सौभाग्यशालिनी जननी की शोभा बढ़ाई है, अथवा तुम्हारे मेरे प्रति हृदय में कैसा स्नेह बढ़ रहा है, उसके अनुसार मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि तुम श्री हरि के ही पुत्र हो। इस समय श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहाँ आए। उन्होंने अंतःपुर में रहने वाली रुक्मिणी देवी से कहा, शुभ्रू, यह तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है। इस समय सम्रासुर को मारकर यहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले सम्रासुर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूती का गृह से हर लिया था। यह तुम्हारे पुत्र की सती भार्या मायावती है, सम्रासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। जब शंकर जी ने कोप से कामदेव का नाश कर दिया था, तब उनको पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई रति ने अपने मायामय रूप सम्रासुर को मोहित किया। देवी, तुम्हारे पुत्र कामदेव ही अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं की पत्नी रति है। कल्याणी है, पुत्र वधु है। इसमें किसी प्रकार की विपरीत शंका न करना। यह सुनकर रुक्मिणी और श्री कृष्ण को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त द्वारकापुरी धन्य धन्य कहने लगी। चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मिणी का मिलन देख द्वारकापुरी के सब लोगों को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ और हर्ष हुआ। इस तरह से भगवान का विवाह भी हो गया और सभी जितने भी रुक्मी के साथी थे वो उनको परास्त किया। रुक्मिणी से शादी हुई भगवान की, उनसे एक पुत्र होता है। उसको सम्रासुर जन्म के 6वें दिन सूतिका गृह से चुरा ले जाता है, समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में एक मत्स्य के उदर में वो चला जाता है और मत्स्य का आखेट करने वाले उसको पकड़ लेते हैं और सम्रासुर के यहाँ भेज देते हैं। उसके यहाँ उसका पेट चीरा जाता है तो वहाँ से फिर कामदेव प्रकट हो जाते हैं, यानी प्रद्युम्न प्रकट हो जाते हैं और उनका पालन पोषण उन्हीं की पत्नी जो रति थी, वो माया के नाम से वहाँ रहती थी, मायावती के नाम से। मायावती ने उनको पाला बड़ा किया और बाद में बताया नारद जी के द्वारा कि मैं ही रति हूँ तुम्हारी और तुम मेरे पति कामदेव, जो आज प्रद्युम्न के यहाँ
के रूप में आप कृष्ण भगवान के यहाँ जन्म आपने लिया। ऐसी कथा है। बाद में संबरासुर को मार के और मायावती यानी रति को लेकर प्रद्युम्न जी द्वारिका आ गए। व्यास जी कहते हैं रुक्मणी ने प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुबिंद, सुचारु और चारु नामक पुत्र और चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। रुक्मणी के सबसे बड़े पुत्र का नाम तो प्रद्युम्न था, दूसरे का नाम था चारुदेशन, तीसरे का सुदेशन, चौथे का चारुदेह, फिर सुषेण 5, चारुगुप्त 6, भद्रचारु 7वां, चारुबिंद 8वां, सुचारु 9वां और चारु नामक पुत्र जो था ये 10 में थे। एक पुत्री थी, उनका नाम था चारुमती। रुक्मिणी के सिवा कृष्ण भगवान की 7 पटरानियां और भी थी। उनमें कालिंदी, मित्रबिंदा, कालिंदी पहली, मित्रबिंदा दूसरी, सत्या, जाम्बती, भद्रा, सत्यभामा और लक्ष्मणा, इतनी पत्नी इनकी भगवान कृष्ण की मुख्य पटरानियां थीं। इसके अलावा श्री कृष्ण के 16,000 स्त्रियां थीं। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदर कन्या को और उस कन्या ने भी श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण कर लिया। रुक्मणी के भाई जो रुक्मी थे उनकी कन्या प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ब्याही दी गई। कहने का मतलब द्वापर में मामा और बुआ के लड़कों में शादियां होती थी। कालांतर में यह प्रथा कम हो गई, द्वापर में चलती रही। आज भी देश के कई भागों में हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में मामा बुआ के लड़कों में शादियां होती हैं और अन्य समुदायों में भी होती हैं। ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि प्रद्युम्न की शादी रुक्मी की लड़की से हुई थी और अनिरुद्ध की शादी रुक्मी के लड़के की लड़की से हुई थी। लड़की की शादी प्रद्युम्न से हुई और नातिन की शादी जो है वो हुई अनिरुद्ध से, जो प्रद्युम्न के पुत्र थे। एक ही परिवार में 3 पीढ़ियों की शादियां हुई और कृष्ण भगवान की रुक्मिणी के साथ हुई थी। प्रद्युम्न ने के अनिरुद्ध नामक एक महाबली पुत्र भी था जो कभी रुद्ध यानी कुंठित नहीं होता था, इसलिए अनिरुद्ध उसका नाम था। उसने रुक्मी की पौत्री को वरण किया। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ द्वेष रखता था तो भी उसने अपने दोहित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम यदुवंशी श्री कृष्ण रुक्मी के भोजकट नगर में गए। बलराम जुआ खेलना जानते नहीं थे लेकिन जुआ खेलने का शौक रखते थे। ये द्वापर में शायद उस समय ऐसा होता होगा क्योंकि उस समय महाभारत की लड़ाई का एक जड़ वो युधिष्ठिर का जुआ खेलना ही था। युधिष्ठिर उतना पारंगत जुआ में थे नहीं जितना शकुनी, दुर्योधन का जो मामा था, गांधारी का भाई था, वो बहुत पारंगत था, जुए में मास्टर था। इसलिए यहाँ भी यही स्थिति थी। बलराम जी जुआ खेलना उतना अच्छा जानते नहीं थे लेकिन शौक उनको बहुत था जुआ खेलने का, तो वो वहीं शादी में ही जुआ खेलने लगे। शादियों में पहले बारात बहुत दिनों तक रुकती थी तो उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। बलदाऊ जी और रुक्मी दोनों खेल रहे थे। कलिंगराज वहीं बैठ के हंस रहा था। रुक्मी ने पांसा फेंका लेकिन अब की बार बलराम जी की जीत हुई। पहले बलराम जी हार रहे थे, 1000 स्वर्ण मुद्राएं वो हार चुके थे। अब की बार बलराम जी की जीत हो गई। रुक्मी बोला तुम झूठ बोल रहे हो। तब आकाशवाणी हुई कि नहीं, बलराम जी की ही जीत हुई है और रुक्मी तुम झूठ बोलते हो। इससे तुम्हारा अनुमोदन सिद्ध होता है। इतना सुनते ही बलराम जी की क्रोध आ गया और उन्होंने जुए के जो पांसे थे उसी से रुक्मी को मार डाला। रुक्मिणी और बलराम दोनों के संकोच
बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण भगवान चुप रहे। क्यों चुप रहे? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का रुक्मी सगा साला था, रुक्मणी का भाई था। तदनंतर विवाह के बाद दोनों भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ लेकर द्वारका चले आए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मत वाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और बोले, भगवान आप मनुष्य रूप में स्थित हैं, तथापि आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए, तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धैनुक, प्रलम तथा केसी आदि सब दैत्यों का नाश किया। कंस, कुलवलिया, पीड़, बालघातनी, पूतना और जितने इस जगत के उपद्रव थे उन सबको आपने शांत कर दिया। हे जनार्दन, इस समय मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे सुनिए, उसका प्रतिकार करें, उपाय करें। भूमि का पुत्र है नरक, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है। वह संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिससे जल की बूंदें चूती रहती हैं, और उससे सोना भी चूता है, वरुण के छत्र से अपने अधिकार में कर लिया। मंदराचल मणि पर्वत को भी हरण कर लिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी छीन लिए हैं, जिनसे अमृत झरता रहता है, हर लिए हैं। अब वह मुझे से कहता है कि मुझे ऐरावत हाथी भी तुझसे लेना है। हे गोविंद, उसका दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए वह आप स्वयं विचार कर करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आह्वान किया। गरुड़ पर बैठकर वो प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए और उसके बाड़ों को, लोहे के कटीले तारों का जो उसने घेरा बना रखा था, उसको सुदर्शन चक्र से काट डाला। पहले उसका मित्र मुर नामक दैत्य आया, जो भगवान का सामना किया। मुर के 7,000 पुत्र थे। भगवान ने चक्र से संपूर्ण उसके उन पुत्रों को मारकर पतंगों की भांति भस्म कर दिया। मुर को मारकर भगवान ने मुरारी नाम पड़ गया। उन्होंने हयग्रीव और पंचजन को भी हम लोग पठा दिया। ये और राक्षस वहाँ थे। बड़ी उतावली के साथ प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध करने के लिए आया। युद्ध नरकासुर के साथ हुआ। उसमें श्री गोविंद ने दैत्यों का संहार कर दिया। वह भूमि का पुत्र भौमासुर भी कहलाता था, नरकासुर भी कहलाता है। अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि कर दिया। उसके भगवान ने 2 टुकड़े कर दिए शरीर के। तब भूमि देवी जो हैं वो अदिति के दोनों कुंडल लेकर भगवान को बोली, दे दिया, कुंडल दिए और कहा, नाथ, आपने बराह रूप जब धारण किया था, उस समय जब आपने मुझे उठाया था, उस समय आपका स्पर्श होने से मेरे गर्भ से यह पुत्र हुआ था और इसे आपने ही दिया और आपने ही इसको अपने में लीन कर लिया, मार दिया। ये दोनों कुंडल लीजिए, नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। मेरा ही भार उतारने के लिए आप आए हैं। आप ही कर्ता विकर्ता संघर्ता, आप ही करता हैं, आप ही बिगाड़ने वाले विकर्ता हैं, आप संघर्ता नाश करने वाले हैं, आप ही अविनाशी शरण हैं। हे परमात्मा, जीवात्मा, भूतात्मा, आपकी स्तुति हम नहीं कर सकते हैं, फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए। सर्वभूतात्मन, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। वह आपका ही पुत्र था, अतः आप उसे दोष रहित करने के लिए आपने मार दिया। भूत भावन कृष्ण ने अपनी पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। गरुड़ पर भगवान अकेले नहीं आए थे, सत्यभामा को साथ लिए थे। वरुण का छत्र, मणि पर्वत, सब कुछ उन्होंने गरुड़ की पीठ पर रख लिया और चल दिए और अदिति के महल में गए। उनको दोनों कुंडल दिए, अर्पित किए। नरकासुर के मारे जाने पर अदिति माता को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो भगवान श्री हरि का स्तवन करती हुए बोली, भक्तों को अभय देने वाले कमल नयन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। अदिति ने देखा साक्षात परब्रह्म परमात्मा उनके सामने खड़े हैं। मन बुद्धि इंद्रियों से प्रेरक, गुण स्वरूप श्वेत दीर्घ, संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं। आप जन्म आदि विकारों से पृथक हैं, स्वप्न आदि तीनों अवस्थाओं से परे हैं। आपको नमस्कार अच्युत। हे अच्युत, संध्या रात्रि दिन, भूमि आकाश वायु जल
अग्नि, बुद्धि, अहंकार सब आप ही हैं। आप ही स्थिति और संहार करने वाले हैं। ममता और अहंता और ममता का भाव उत्पन्न होता है आपकी माया से। उसी के द्वारा हे नाथ, इस संसार में जो कुछ होता है वह सब आपकी माया की ही चेष्टा है। जो मनुष्य अपने धर्म में तत्पर होने निरंतर आपकी आराधना करना चाहिए, जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहता है, वे आपकी माया द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए आपकी आराधना की थी, मोक्ष के लिए नहीं। यह आपकी माया का ही विलास है। पुण्य रहित मनुष्य यदि कल्प वृक्ष से भी कोपीन मात्र ही लेने की इच्छा करे तो यह अपराध उसके अपने ही पाप कर्मों का है। आपकी माया से संपूर्ण जगत मोहित करने वाले अविनाशी परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ज्ञान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर, मेरे अज्ञान का नाश करिए। चक्र, सारंग, धनुष, गदा, शंख शोभा पाते हैं विष्णु, आपको मेरा नमस्कार। परमेश्वर शंख, चक्र आदि स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके स्वरूप का मैं दर्शन करती हूँ। आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको मैं नहीं जानती, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। देव माता अदिति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, देवी आप हम सब लोगों की माता हैं, अतः आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दें। हम आपको क्या वरदान दें? अदिति बोली, एवं मस्तु नरश्रेष्ठ, जैसी आपकी इच्छा मैं वही करूंगी। आप मर्तलोक में संपूर्ण देवताओं और असुरों से अजेय होंगे। तदनंतर सत्यभामा ने इंद्राणी सहित अदिति को प्रणाम किया और कहा, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। अदिति ने कहा, सुभ्रु, मेरी कृपा से तुम्हें वृद्धावस्था कुरूपता कभी स्पर्श नहीं करेगी, तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। तत्पश्चात अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदरपूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण भी सत्यभामा के साथ देवताओं के नंदनवन आदि संपूर्ण उद्यानों में घूमने लगे। उन्होंने वहां परिजात का वृक्ष देखा जो समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। सत्यभामा ने कहा, गोविंद नाथ, इस वृक्ष को आप द्वारका ले चलिए। यह आपकी बात सत्य, तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। सत्यभामा के यूं कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने परिजात को गरुड़ पर रख लिया। रक्षकों ने कहा, गोविंद महाराज की महारानी जो सची है उनका इस परिजात पर अधिकार है, आप उनके प्रिय वृक्ष को न ले जाइए। इस वृक्ष को प्रकट किया था अमृत मंथन में, आप इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते हैं। अज्ञान बस ही इसे ले जाने की अभिलाषा करते हैं। भला इस परिजात को लेकर कौन कुशलता से यहाँ से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेंगे, अवश्य आएंगे। जब हाथ में वज्र लेकर आगे बढ़ेंगे तब संपूर्ण देवता भी साथ देंगे। वन रक्षकों के कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत कुपित हो उठी और बोली, सची अथवा देवराज इंद्र, परिजात को लेने वाले कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय निकला है तो इस पर संपूर्ण लोगों का समान अधिकार है, तो इंद्र अकेले कैसे लेगा? यदि अपने पति की भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने के कारण सची इस वृक्ष को रोकती हैं तो तुम लोग शीघ्र सची से कहो और रोको। यह सुनकर रक्षकों ने सची के पास जाकर सत्यभामा की कही हुई बातों को ज्यों का त्यों कह दिया। तब इंद्र परिजात के लिए संपूर्ण देव सेना के साथ श्री हरि से युद्ध करने को उद्यत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र ऐरावत पर सवार होकर देव परिवार के साथ युद्ध में उपस्थित है। उन्होंने 5 जन शंख बजाया, उन्होंने सहस्त्रों लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। संपूर्ण जगत के स्वामी मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र को खेल में काट दिया। महाराज देव की नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से 2 टूक करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की सेविका को चक्र को तिल तिल करके काट डाला। सूर्य चंद्रमा ने अपना प्रभाव छोड़ दिया। अग्निदेव के टुकड़े हुए 8 वसुओं ने भगवान के बाणों की चोट खाकर 8 दिशाओं की शरण ले ली। सब देवता चले गए। उन्होंने चौसे पंखों और पंजों से देवताओं और दानवों को भी घायल कर दिया। इस युद्ध में दानव भी साथ थे इंद्र के। तदनंतर देवराज इंद्र और मधुसूदन का एक दूसरे पर हजार हजार बाणों की वृष्टि करने लगे। इंद्र ने
वज्र को चला ही दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में ही पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा, केवल इतना ही कहा, खड़ा रहे। देवराज का वज्र व्यर्थ हो गया, उनके वाहन को गरुड़ ने क्षत विक्षित कर दिया और ऐरावत गिर गया। वे रणभूमि से इंद्र भाग गए। उस समय सत्यभामा ने कहा, त्रिलोकीनाथ, आप तो महारानी शची के पति हैं, आप युद्ध से भागना ठीक नहीं। अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, इससे देवताओं को पीड़ा दूर हो जाएगी। और कहा, लज्जा का अनुभव आप ना करें, आप यह परिजात ले जाइए। मैं आपके घर गई थी, किंतु शची ने पति के गर्भ से उन्मुक्त होकर मुझे आदर नहीं दिया, इसलिए मैं इसको ले जा रही हूँ। यह परिजात दूसरे का धन, इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं। सत्यभामा के यूँ कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, माने नहीं, खेद की अधिक बढ़ाने से क्या लाभ? संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन संहार तो भगवान श्री कृष्ण करते हैं, मुझे लज्जा इसमें कुछ नहीं है। आदि अंत और मध्य नहीं है इनका, तो परमेश्वर है। अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को जो संपूर्ण जगत की जननी है, सब वेदों के ज्ञाता होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान सकते, जो स्वेच्छा से जगत का उपकार करते हो, न जन्मा कर्ता आदि सबके भूत भावन परमेश्वर को जीतने में कौन समर्थ हो सकता है? आहा! इंद्र ने सत्यभामा से कहा, इनको कोई नहीं जीत सकता है, मैं तो ऐसे ही लड़ रहा था। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की इस प्रकार स्तुति करने पर कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, मेरे अपराध को इंद्र क्षमा करना, यह परिजात आपका है, इसको रख लो। इंद्र ने कहा, मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था, आपने मेरे ऊपर जो वज्र चलाया था उसे भी ले लीजिए, यह शत्रु संहारक अस्त्र आपका ही है। इंद्र बोले, प्रभु मैं मनुष्य हूँ, यूँ कहकर आप मुझे क्यों मुँह में डाल रहे हैं? आप मनुष्य नहीं हैं भगवान, आप तो सगुण स्वरूप को ही जानते हैं। सभी लोग आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हम लोगों को नहीं है कि जगन्नाथ जो कोई भी हो इस समय जगत में रक्षा में तत्पर हैं। असुर सूदन आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं। यह परिजात आप द्वारकापुरी को ले जाएं। आप जब मृत्यु लोक को छोड़ेंगे तब यह पृथ्वी पर नहीं रहेगा, ये स्वयं ही आ जाएगा इंद्रपुरी में, शची के स्थान घर में, आंगन में। बहुत अच्छा कह रहे, भगवान श्री भूलोक में चले आए। उस समय सिद्ध गंधर्व ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम परिजात वृक्ष लेकर श्री कृष्ण सहसा द्वारकापुरी के ऊपर जा पहुंचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारका वासियों के हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर परिजात को उनके आंगन में लगा दिए। उसके नीचे आ जाने पर सब लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। उसके फूलों की सुगंध से 12 कोस तक की पृथ्वी सुभाषित रही। संपूर्ण यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा तब उन्होंने अपने को अमानव यानी देवताओं के तुल्य पाया। सभी जो जितने भी यदुकुल के लोग थे, जब परिजात वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा उसमें, तो सब ने अपने आप को देवता के तुल्य पाया। इसी के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देता हूँ मित्रों। कथा बहुत अच्छी लगी होगी आपको, कल आगे की कथा कहूँगा। सभी पर परमात्मा की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे।